खबर वही बड़ी खबर जो कल रात सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने ब्रेक की थी। जनूबी कश्मीर का शोपियां इलाका, जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद एनकाउंटर को मुहैसरा किया गया था, तलाशी शुरू की गई थी और लगभग 8 बजे के बाद गोलियों का तबादला हुआ था। रावलपोरा गांव शोपियां का है और रात भर वहां पर सकूत तारी था। एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई थी और सुबह से भी यानी आज भी ये एनकाउंटर जो है अभी लगातार जारी है। और इस एनकाउंटर के अंदर की खबर जो है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि माना जा रहा है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर समेत कई और लोग उस हाइड आउट के अंदर है, जिसको ढूंढने के लिए काफी मशक्कत इंटेलिजेंस और पुलिस और सीआरपीएफ या आर्मी के जवान पिछले कई दिनों से कर रहे थे। 15 बार क्रैकडाउन के बाद उस कमीनगाह को बरामद किया गया जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। 15 बार क्रैकडाउन के बाद शोपियां में मिलिटेंट मैसूर अभी भी है और ऑपरेशन को रात देर गए जब मुलतवी कर दिया गया था, तो आज सुबह पहली किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। 13 घंटों से तक तलाशी कार्रवाई जारी रही। जिले में इंटरनेट की खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया है। 13 घंटे तक तलाशी कार्रवाई रही, उसके बाद ही इस कमीनगाह का पता लगा है। शोपियां में एक मजाफाती गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान मुसल्ले झड़प हुई, जिसके बाद ऑपरेशन को इतवार की सुबह तक यानी रात को आज सुबह तक इसको मुलतवी कर दिया गया था और पुलिस ने जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर रावलपोरा नामी गांव और उसके मुल्हिका इलाकों का सर्च ऑपरेशन शुरू किया, क्रैकडाउन किया और तकरीबन 13-14 घंटे की मुसलसल मशक्कत के बाद उस जगह तक सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे और जो ही उस कमीनगाह के पास पहुंचे वहां से मिलिटेंटों की तरफ से फायर किया गया, जिसको रिटेलिएट किया गया। उसके बाद ये जो तलाशी कार्रवाई थी ये एनकाउंटर में तब्दील हुई है। अब जो जराया हमें बता रहे हैं ये जो मुसल्लह तसादुम हुआ है, इसके पीछे भी एक बड़ी बात आ रही है। शोपियां के इस देहात में लगातार और मुतवातिर तौर पर क्रैकडाउन किए गए और जिस जगह पर ये ऑपरेशन आज शुरू किया गया है, अभी चल रहा है, तकरीबन 10 रोज से करीबन 20 देहात का मुहासरा किया गया, वहां पर तलाशी की गई और लगातार 3-4 बार उस इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियां 3-4 बार चेक करके निकल गई थी, हाथ कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जो जराया थे सिक्योरिटी एजेंसी की पास, जो बाखबर जराये से खबर आई थी वो ये थी कि मिलिटेंट इस इलाके के अंदर है और इस एरिया के अंदर वो मौजूद है, इसलिए उस मुसद्दिका इत्तला पर ही कार्रवाई हुई, जिसके बाद 34 RR, 14 बटालियन सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोबारा से इस पूरे गांव का मुहासरा किया, तलाशी कार्रवाई की और रात 8 बजे के करीब कल रात बिलाखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे। अब खबर रसा इदारों के मुताबिक जो खबर आ रही है, अगरचे पुलिस की तस्दीक होना इसमें बाकी है, लेकिन खबर रसा इदारों के मुताबिक मिलिटेंट कमांडर, एक इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट कमांडर जो जेश से ताल्लुक रखता है, वो इस मुसल्लह झड़प के अंदर फंसा हुआ है। अब वो अकेले नहीं है, उनके साथ कुछ और लोग भी होंगे, कुछ और मिलिटेंट भी होंगे, इसलिए इस ऑपरेशन को काफी बारीकबीनी से देखा जा रहा है। इस बीच शोपियां झड़प में एक मिलिटेंट अब तक हलाक हो चुका है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। एक टॉप कमांडर के छुपे होने की इतलात मौसूल हुई थी सिक्योरिटी एजेंसियों को, हालांकि अभी तक वो कमांडर मारा गया या नहीं ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक अदम शनाख्त मिलिटेंट अभी तक हलाक हो चुका है। पुलिस की तरफ से यह ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है। रावलपुरा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच उस वक्त गोलियों का तबादला हुआ था जब यहां पर परसों से रावलपुरा के इस इलाके के अंदर तकरीबन 10 ऐसे इलाके थे जहां पर सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 2 अजला में शोपियां और पुलवामा में शुरू किया गया था। तो शोपियां के अंदर रावलपुरा का ये वो इलाका जहां पर देर शाम गोलियों का तबादला हुआ, फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी ग्रुप भी इनके साथ था, सीआरपीएफ की टीम थी और इन सब के बीच में वो सर्च ऑपरेशन जो तकरीबन 15 से 20 घंटों से यहां चल रहा था वो बिलाखिर एनकाउंटर में तब्दील हुआ। अभी तक की इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है जिसकी पुलिस ने जानकारी दी है। थोड़ी देर पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह सुबह सीआरपीएफ, पुलिस और फौज ने मुहासरा इस इलाके का किया है और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदा आज सुबह जब इस एनकाउंटर में चूंकि रात को इसको तारीकी की वजह से रोका गया था, किसी शहरी को नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए एहतियातन
इस तरफ से फायर नहीं किया गया और मिलिटेंट्स की तरफ से भी पुलिस के मुताबिक कोई फायर ओपन नहीं किया गया। लेकिन सुबह होते होते दोबारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये सुबह सुबह की उसी वक्त की तस्वीरें, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाह इरशाद भी यहां पहुंचे थे। क्या कुछ तफसीलात थी, पहले जरा वो देख लीजिए ग्राउंड पे सिचुएशन, और उसके बाद मजीद तफसीलात उनसे लेंगे, क्योंकि इस वक्त एक मिलिटेंट के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। 34 RR को कल एक इंफॉर्मेशन मिली है कि रावलपुरा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जो ये फोर्सेस ने इस गांव को अपने महाशय में लेकर घर घर तलाशी अभियान चलाया है। तो तभी जाके शाम के 7-8 बजे जो है फोर्सेस को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि मिलिटेंट जो है किसी घर में छुपे हैं। तो जो ही फोर्सेस ने उस घर को अपने महाशय में लेकर तलाशी अभियान चलाया है, तभी जाके छुपे बैठे मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है फायर खोला है, जो कि फिर इनकाउंटर में चेंज हुआ है। अभी हम इसी स्पॉट पे खड़े हैं। अभी जो फ्रेश फायरिंग स्टार्ट हुई है, बताया यही जा रहा है कि एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। खास बात यह है लोकल मिलिटेंट इसमें ट्रैप है, जो कि कमांडर बताया जा रहा है, इस एरिया का कमांडर है, वो भी इस इनकाउंटर में ट्रैप है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये एरिया जो है मतलब ये इस एरिया को फोर्सेस ने सील किया है। जितने भी यहाँ पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट उसको भी सील किया है। ताहम गोलियों का तबादला जो है दोनों तरफ से जारी है। शाहिर शाद, गुलिस्तान न्यूज, शोपियां। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शोपियां में मुसल्लह झड़प में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मुसल्लह झड़प में फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया है और उसकी शिनाख्त होना बाकी है। लेकिन जब आप हिस्ट्री को देखेंगे, जो अभी हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि अब तक इस गांव के अंदर, यानी इस साल में अगर आप जनवरी से देखेंगे, अब तक 15 बार ऑपरेशन किया जा चुका है। ये इस इलाके के अंदर अभी तक 15 बार ऑपरेशन किया चुका है और पुलिस ने बताया कि गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद आज दोबारा ये ऑपरेशन कल रात को शुरू किया गया था, जिसके बायस इंटरनेट की खिदमत को तो मुअत्तल कर ही दिया गया था। लेकिन मुसद्दिका इत्तला ये थी कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर के समेत कुछ और लोग, यानी कुछ और मिलिटेंट जो है वो इनके साथ है। अभी तक खबर ये कि झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है और पुलिस के ट्विटर हैंडलर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि एक अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट को मारा गया है, ताम उसकी शिनाख्त होना बाकी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है इस वसी इलाके के अंदर, जहां पर इस साल के दौरान 15 बार ऑपरेशन किया गया। अब तक कम से कम 15 बार इस इलाके के अंदर ऑपरेशन किया गया और जिस मिलिटेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो मारा गया है, जिसकी तस्दीक थोड़ी देर में हो जाएगी। अगर ये वही मिलिटेंट है तो ये साल 2018 से एक्टिव है और साल 2018 से कई बार पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब रहा। शाह इरशाद इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रावलपुरा इलाके शोपियां से मौजूद है फोन लाइन पर। चूंकि इंटरनेट फैसिलिटियां नहीं है, इसलिए लाइव नशरियात, लाइव टेलीकास्ट हम वहां से नहीं दिखा पा रहे हैं। डेफर्ड विजुअल्स है, सुबह के विजुअल्स है, जब गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका दोबारा दहला था, तब उस वक्त की विजुअल सामने है। लेकिन इरशाद, अभी की क्या कुछ खबर है? पुलिस का यह मानना है कि एक अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है। अभी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल गवर, मैं आपको बता दूं कि कल 8 बजे मिलिटेंट और आर्मी के बीच में जो है गोलियों का आमना सामना हुआ है। फिर इस इनकाउंटर को कुछ देर के लिए रोका भी गया था ताकि जो अंदर बैठे मिलिटेंट उनको जो है बार बार ये अपील किया जा रहा है कि आप हथियार डाल के जो है बाहर आ जाइए, बट वो वहां से खामोशी नजर आ रहे। फिर बाद में 3 बजे की रात में जो है फिर से एक फायरिंग हुआ है, मिलिटेंट और आर्मी के बीच में एक फायरिंग हुआ है, जिसमें एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। अभी तक हम अगर इनकाउंटर की हवाले की बात करेंगे, इस इनकाउंटर में जो है इस एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर, और यही बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट इस एरिया में अभी भी छुपे हो सकते हैं। ताहम इस एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने महाशय में लेकर जो है तलाशी जो है अभी भी वो जारी है। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से जो है सील किया है। इरशाद, ये बताइएगा, ये जो रावलपुरा का इलाका है, माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त ये चल रहा है और आज तक रवा माह से यानी जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 15 बार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामारी हुई और इस इलाके के अंदर भी तकरीबन 15 बार तक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और हर बार यह इत्तला थी कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर यहां पर मौजूद है, लेकिन मिल नहीं रहा था। इस बार कामयाबी मिली है। तो क्या कोई सिविलियन क्या ये कोई सिविलियन का मकान है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, या चूंकि वहां पर बागात बहुत ज्यादा है, अंडरग्राउंड कोई जेर जमीन पनागा है जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जो ये एरिया है ये लोकल मिलिटेंट सजाद अफगानी
करके एक लोकल मिलिटेंट है जो कि कमांडर, जैश का कमांडर बताया जा रहा है, वो इसी का एरिया है, रावलपुरा उसी का एरिया है। काफी दिनों से फौज इस एरिया को है मतलब काटना करते जा रहे। आज जो है फौज को एक बड़ा हाथ जो है मतलब बड़ा कामयाबी मिली है, क्योंकि जो ही फोर्सेस ने इसको मतलब इस टारगेट हाउस की तरफ जो फोर्स गई तो मिलिटेंट ने वहां से जो पहला फायर जो है मिलिटेंट ने खोला है, जो कि फिर इनकाउंटर में चेंज हुआ है। बाद में इस इनकाउंटर को जो है फिर रोका भी गया था कि कुछ मतलब ऐसा न हो, कुछ अंधेरा था तो फिर कुछ जनरेटर भी उन्होंने यूज किया है। फिर कुछ फैमिली को भी वहां पे लाया गया था ताकि उनको जो है बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जो है हथियार डाल के जो है बाहर आ जाइए। फिलहाल 3 बजे की मतलब रात में जो है ये एक मिलिटेंट की मर जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। यही बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट जो है नामालूम, पता नहीं ये इसकी जो है शिनाख्त अभी होना। इरशाद, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रिहायशी मकान के अंदर अभी भी मिलिटेंट है या किसी और जगह पर? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बताऊं कि जो ये मकान है बड़ा मकान है, ये मतलब बहुत बड़ा मकान है। इसी मकान में जो ये मिलिटेंट है अभी छुपे है। अगर फौज की हम बात करें कि फौज इस पे जो है बार बार आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां से वो फायरिंग कर रहे, तो फिर फौज यहाँ पे मतलब जो फायर कंटिन्यू फायर दे रहे हैं ताकि जो इस सिविलियन 5 से जो सर्च के लिए जा रहे थे कल शाम को, जो सर्च के लिए जा रहे वो उसी मकान के बगल में एक मकान है, उसी में वो सिविलियन 5 जो है फंसे हुए हैं। सिविलियन जो 5 फंसे थे, क्या उनको निकाला गया है या अभी भी वो उस मकान के अंदर है, पास वाले मकान में? देखिए गौर, मैं आपको बताऊं जो ये टारगेट हाउस के बगल में एक मकान है, हालांकि उनसे हमारी बात भी हुई है कल कि उन्होंने यही कहा है कि फौज ने हमें जो है सेफ रखा है, किसी बगल के मकान में हम जो है हम पनाह ले रहे हैं ताकि मतलब फायर मतलब रुक जो है फायर हो रही है। तो फिलहाल ये अगर यूँ हम कहें जो ये फैमिली ये 5 सिविलियन है इनको जो है फौज ने सेफ जगह पे रखा है, अलग मकान में रखा है, सेपरेट रखा है ताकि ऐसा आका सामने ना। बहुत शुक्रिया इरशाद, आप नजर बनाए रखे। फिलहाल खबर ये कि कल रात देर के रावलपुरा शुपियां के इलाके में जहां पर झड़प शुरू हुई थी उसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुपियन एनकाउंटर के हवाले से इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक अदम शिनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है। ऑपरेशन अभी जारी है और साथ साथ जो ग्राउंड जीरो से शाह इरशाद बता रहे थे कि जिन सिविलियनों के बारे में 3 से 4 लोगों के बारे में इतला थी उनके साथ भी बात हुई है, वो पास वाले मकान में है, सेफ है और इस वक्त ऑपरेशन इस पूरे इलाके के अंदर जारी है। इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर के फंसे होने की खबर आने के बाद पूरे इलाके के अंदर हाई अलर्ट पर पुलिस को कर दिया गया है। तो खबर हम आपको शुपियां की बता